ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपके इलाके में भी मौसम का मिजाज अचानक से बदल चुका है? मौसम विभाग ने देश के किन किन राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है? केरलम से लेकर दिल्ली यूपी तक बारिश का क्या नया अपडेट है, चलिए जानते हैं। जरा सोचिए, जब इंसान चैन की नींद सो रहा हो और अचानक पहाड़ खिसकने की खौफनाक आवाज आए, नदियां अपना रास्ता बदलकर घरों में घुस जाए, तो वहां का मंजर कितना भयावह होगा। देश के कई हिस्सों में इस वक्त मॉनसून ने राहत नहीं बल्कि भयानक आफत बरसा दी है। दक्षिण में केरलम से लेकर पश्चिम में पंजाब और उत्तर में दिल्ली यूपी तक कुदरत का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है जिसने पूरे देश की सांसें थमा दी हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर देश भर में मौसम का ये विकराल रूप क्यों बना हुआ है और आने वाले दिन आपके लिए कितने चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। सबसे भयावह और दर्दनाक खबर केरलम से आ रही है। केरलम में मूसलाधार बारिश ने ऐसा हाहाकार मचाया है कि हंसते खेलते इलाके अब मलबे और पानी के ढेर में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। केरलम में भूस्खलन से तबाही, 6 मौतें। इडुक्की कोट्टायम में बाढ़ से भारी तबाही। केरलम के 8 जिलों में रेड अलर्ट। भूस्खलन में 17 मकान पूरी तरह जमींदोज। केरलम में एनडीआरएफ का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। राज्य में जगह जगह हुए विनाशकारी भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण अब तक 6 बेकसूर लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 6 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इडुक्की और कोट्टायम जिलों में तो हालात बेहद ज्यादा नाजुक बने हुए हैं। इडुक्की में पहाड़ से खिसके मलबे में दबकर 65 साल की एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि गनीमत रही कि उनके पति और बेटे को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं वागामोड में 77 साल के बुजुर्ग और इसी के साथ कोट्टायम में पुनर्जार में एक नवजात की मौत हुई है। पूरे राज्य में 17 घर पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं और 127 से ज्यादा घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस संकट की घड़ी में केरलम सरकार और राहत बचाव दल युद्ध स्तर पर काम कर रही है। एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड, पुलिस, फायर एंड रेस्क्यू टीम और स्थानीय प्रशासन की टीमें जान जोखिम में डालकर लोगों को सुरक्षित निकाल रही है। राज्य भर में 65 से ज्यादा राहत शिविर यानी कि रिलीफ कैंप खोले गए हैं, जहां 1400 से ज्यादा पीड़ित लोग शरण लिए हुए हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने वायनाड, इडुक्की, कोट्टायम, इसी के साथ साथ कोझिकोड और कई सारे जिलों में 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। नदियों और बांधों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिसके चलते कई प्रमुख बांधों के गेट खोलने पड़े और सड़कों पर पानी भरने से यातायात भी पूरी तरह ठप हो गया है। लेकिन कुदरत का ये कहर सिर्फ केरलम तक सीमित बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम पश्चिम भारत की बात करें तो गुजरात में भी बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। सूरत में रिकॉर्ड 611 मिलीमीटर मूसलाधार बारिश। गुजरात में बाढ़, मैदान में उतरी सेना। गुजरात में 27,000 लोग सुरक्षित शिफ्ट। सूरत में सेना ने 34 लोगों को बचाया। असम में बाढ़ से 82 लोगों की मौत। दक्षिण और मध्य गुजरात के इलाकों में ऐसी मूसलाधार बारिश हुई है कि सूरत के अंबिका तालुका में सिर्फ 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड 611 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सूरत, नवसारी, भरूच, तापी और आनंद जैसे जिलों में 400 मिलीमीटर से अधिक बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि भारतीय सेना को मैदान में उतरना पड़ा है और सेना के जवानों ने सूरत में जलभराव के बीच फंसे 34 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अब तक गुजरात में 27,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी किया जा चुका है। उधर असम की बात करें तो वहां बाढ़ के पानी में मामूली सुधार जरूर देखा गया है, लेकिन राज्य के 7 जिलों में अभी भी 1,78,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं और मौत का आंकड़ा 82 तक पहुंच चुका है। अब बात करते हैं उत्तर भारत की। दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। दिल्ली यूपी में मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट। दिल्ली में गरज चमक के साथ बारिश। यूपी के सभी 75 जिलों में अलर्ट। 1 अगस्त शनिवार और रविवार के दरमियान
रात दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश ने भले ही लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दिलाई हो, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले समय के लिए, आने वाले दिन के लिए बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में आज दिन भर बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। आखिर हर साल मॉनसून के आते ही देश के शहर और गांव इस कदर पानी पानी क्यों हो जाते हैं, ये सवाल है। क्या ये सिर्फ कुदरत का गुस्सा है, कहर है, या फिर मानवीय गलतियों और अनियोजित विकास का एक रिजल्ट है? पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ों पर अंधाधुंध निर्माण, वनों की कटाई और नालों नदियों के प्राकृतिक रास्तों में इंसानी दखल की वजह से भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं अब पहले से कई ज्यादा विनाशकारी रूप लेती नजर आ रही है। केरलम से लेकर गुजरात और दिल्ली तक जल निकासी यानी कि ड्रेनेज सिस्टम की नाकामी ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल भी खोल कर रख दी है। आज सवाल ये उठता है कि क्या जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जलवायु परिवर्तन के इस दौर का सामना करने के लिए तैयार है? क्या हर बार आम जनता को ही अपनी जान और माल का नुकसान सहना पड़ेगा? इसी के साथ मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए केरलम, यूपी और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ कई राज्यों में सतर्क रहने की सलाह दी है। यहाँ के लिए अलर्ट जारी किया है। अगर आप भी ऐसे प्रभावित इलाकों में रहते हैं, इन जगहों पर रहते हैं, तो बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें और स्थानीय प्रशासन की हिदायतों का, उनकी एडवाइजरी का, जो चेतावनियां दी गई हैं उनका पालन करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए और मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।